हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ में। एक बार फिर से मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने। आशा है, उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। और एक बच्चा भी लिख रहा था, देवी जी कहाँ चली गई? देवी जी यहीं मरे है ना। तो हम यही है बच्चा, बस आपके लिए एक अलग वैकेंसी के बारे में कुछ खबर लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले आपका रेलवे के अंदर आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था बच्चा, जिसमें पद तो बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन एक होप थी कि हाँ अब जो है रेलवे भी जाग चुका है। ठीक है, उसकी भी अब आंखें खुली है कि आपका जीडी ने भी निकाल दी थी वैकेंसी, यूपी ने भी निकाल दी, बिहार की भी आ गई थी। तो अब हमें भी कहीं ना कहीं बच्चों का जो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर के नीचे दब के मर जाना चाहिए, है ना। आप सबका दिली ख्वाहिश तो यही होगी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आज के टाइम पे। बट बच्चा, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर आपको रेलवे की तरफ से कुछ अच्छा, ठीक है, कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। आरपीएफ का जैसे नोटिफिकेशन आया था, तो आज उसी तरीके से हम बहुत समय से आपकी जो न्यूज चल रही है कि रेलवे के अंदर जो टीटीई है बच्चा, ठीक है, ट्रैवलिंग टिकट कलेक्टर, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक टीसी होता है और एक टीटी होता है। टीसी जो आपका प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करता है बच्चा, टिकट कलेक्टर आप उसको बोलते हो। उसके अलावा एक टीटीई जो आप अगर कहीं दूर दराज का अगर लेते होंगे टिकट, तो ठीक है, दूर दराज आप कहीं सफर करते हो ट्रेन में, तो आपने देखा होगा आप अलग अलग बोगियों में बैठते हो, तो एक आपका टीटीई आता है ना, कि भैया एक आजकल तो वो टैब रखने लगे हैं, है ना, कि भैया या फलाना सीट किसकी है, आपकी है क्या, या कोई और फ्रॉडी बैठा हुआ है, टिकट ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो पहले क्या होते थी, इनकी वैकेंसीज को ना, इनके पदों को फिल किया जाता था प्रमोशंस वगैरह के थ्रू बच्चा, ठीक है, इंटरनली। लेकिन इस बार रेलवे ने सोचा है कि इन पर भी वैकेंसी निकाली जाए, इन पर भी बच्चों का एग्जाम लिया जाए। तो बहुत टाइम से लगभग 8,000 प्लस पदों की जो है वैकेंसी की खबर आ रही है, जिनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो फरवरी के महीने में आने की क्या है बच्चा, संभावना है। तो देखते हैं कि टीटी के लिए आप सब लोग जो अभी देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, एक बार ये चीजों को हम देख लेते हैं। तो बहुत इजी है, सिलेक्शन प्रोसेस भी कुछ ऐसा अलग से आपको नहीं करना है बच्चा, कि कोई अलग तीर चलाना आपको सीखना होगा, यही चीजें इनमें भी है। बस इसके बारे में थोड़ा सा, रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट 8,000 प्लस नई वैकेंसी 2024 की, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आपका ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट के लिए, बस ये इसकी फुल फॉर्म को लेकर है। इसको करवाएगा कौन बच्चा? आरआरबी ही करवाएगी, यानी कि इंडियन रेलवे बोर्ड जो अपना है वही इसको कराएगा कंडक्ट। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आपको या तो आप 10th क्लास या तो आप 10th पास प्लस इसके रिगार्डिंग जो डिप्लोमा चाहिए वो हो रखा हो, या फिर आप सिंपल बच्चा 12th पास हो। फिर से एक बार बता देती हूँ, या तो आप 10th पास प्लस आपके पास इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिप्लोमा हो वो, या फिर आप 12th पास। और मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग 12th पास तो होंगे, है ना। एक बार जल्दी से हाथ उठा के बताओ कौन कौन है। तो 10th पास, 10th प्लस डिप्लोमा और 12th पास। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बच्चा आपका? सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ये सब कुछ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पूरी उम्मीद है बच्चा फरवरी के महीने में आपका आ सकती है, ये क्लोज हो जाएंगी आपकी मार्च, मिड मार्च तक ये संभावना है। और फरवरी में देखो, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपको रेलवे से अच्छी खबर मिलने की जो आशंका है ना, उसके चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैम हम है 12th पास, तो बच्चा 12th पास तो देखो होना जरूरी है। नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, टीटी जैसे मैंने अभी बताया, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बच्चा। एक आपके टीसी होती है, ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं। कई बार, एक बार मैं फंस गई थी ना, अपने भाई को सीओ पकड़ने जा रही थी, मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया नहीं। उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि प्लेटफॉर्म टिकट भी कोई बला होती है। 5 रुपए का मिलता था, मैंने तो लिया नहीं, 100 की पत्ती और देनी पड़ गई, पर मैं देख के नहीं आई थी भैया, मैं कर ले कुछ भी, भाई नहीं देंगे। एलिजिबिलिटी आपकी क्या चाहिए बच्चा? देखो, एज लिमिट, कैंडिडेट जो है आपका 18 से लेकर 30 साल की एज में। तो इसकी खास बात एक यही है बच्चा, कि इसमें आपको ना एज को लेकर बहुत बड़ा पंगा आपका नहीं आने वाला। जैसे यूपी पुलिस में आया था कि भैया 23 ही साल थी, उसके बाद फिर आपका बढ़ाया गया उसको। तो इसमें क्या है, एज 18 से 30 के बीच में है, उसके ऊपर
पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपकी कैटेगरी वाइज हिसाब से बच्चा, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया, या तो आपके पास 10th प्लस डिप्लोमा हो जो इसमें रिक्वायरमेंट हो, या फिर आप 12th पास हो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसमें एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक रीजनल ऑफिस टू विच सी इज अप्लाइंग सच क्वालिफिकेशन शुड बी फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब एक ठीक ठाक बोर्ड से बच्चा जिसको रिकॉग्नाइज करती हो भारत सरकार, ऐसी जगह से आपका होना चाहिए। पता नहीं कि बबलू के स्कूल से हमने 10th पास कर रखी है और बबलू का स्कूल कहीं रजिस्टर ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आपका जो एग्जाम होगा वो सिंपल से फॉर्मेट में होगा कि पहले बच्चा आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल होगा। उसके बाद अगर रेलवे की आंखें खुली रही तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर इस बीच आंखें बंद हो गई तो शायद आपको फिर से 5 साल का वेट करना पड़ जाए। पे स्केल आपका 5200 से लेकर 20,000 के बीच में है, 1900 ग्रेड पे के बीच में ये आपकी क्या आती है बच्चा, जॉब आती है। एप्लीकेशन फीस इसमें आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, SC ST PWD के लिए आपका 250 रुपए है। अब आ जाते हैं वही सिलेबस के ऊपर कि मैम इसके एग्जाम में आएगा क्या क्या। जैसे एक बच्चे का भी अभी हाल ही में क्या आ रहा है, सवाल भी आ रहा है, मैम आरआरबी जेई की वैकेंसी। बच्चा गौरव, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन आपको बता देंगे। लेकिन हाँ, फिर से मैं कहती हूं, आपका रेलवे के लिए इन 3 महीनों में 110%, ये 110% है कि आपका आएगा ही आएगा। इस नोटिस के बारे में बताएंगे आपको लास्ट में। तो इसमें देखो एग्जामिनेशन का सिलेबस किस तरीके से है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे। आपके 40 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक। एक अच्छी बात यह है बच्चा कि बहुत सारे बच्चों का ना एडवांस मैथ आपका उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता जितना उनका अर्थमेटिक होता है, तो इसमें एडवांस मैथ बिल्कुल नाम मात्र का आने वाला है। आपका टेक्निकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे, इसका अलग से आपका बच्चा सिलेबस बनता है, ठीक है। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपके इसके 40 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर आपके टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, 200 क्वेश्चन है और 200 के ये आपके नंबर बनेंगे। आपका नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 की आपकी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होने वाली है। मैम एज काउंट, बच्चा एज काउंट का देखो जो अभी तक फंडा ये लोग बताते हैं, है ना, एज काउंट का कि भैया अगर आपकी जो है या तो आपकी क्या होगी, जैसे यूपी में आपका 1 जुलाई 2023 से, ठीक है, अगर उन्होंने 6 महीने से पहले पहले निकाल दी, वरना तो 1 जुलाई 2024 से बच्चा, ठीक है। अब ये तो उनको जब वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अंकित कह रहे हैं रेलवे में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आती, इसीलिए बच्चा मैंने आपको पहले बताया था कि अब से पहले ये वैकेंसी जो है वो इंटरनली प्रमोशन के द्वारा फिल करी जाती थी, लेकिन इस बार रेलवे के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि आपका इन वैकेंसीज को एग्जाम के हिसाब से एग्जाम लेकर हम इनको फिल करना चाहेंगे। इसीलिए बच्चा ये जो इतनी सारी वैकेंसीज है ये बाहर न्यूज आ रही है कि भैया 8000 प्लस पद जो है इसके आपके निकलने वाले। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, इसमें आपने अंकित कुछ नया तो बताया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपका ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका छोटी सी एक बात थी जो कि मेरे को आपको बतानी थी। एक दिन हम बात करेंगे इसके सिलेबस में आपका जो ये टेक्निकल एबिलिटी है बच्चा, इसको टैकल कैसे करना है, इसके अंदर आपको क्या क्या मैटर पढ़ना है और कहां से आपको वो मैटर मिलेगा अगर ये जो वैकेंसी है ये जल्दी ही आ जाती है। ओके, देखो वैकेंसी का बच्चा बोल रहे हैं कि फरवरी में आपकी आने की संभावना है। हाँ, ये सारा का सारा जो डाटा पड़ा हुआ था वो किसी ऑफिशियल साइट पे नहीं पड़ा हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये जो न्यूज है, ये जो न्यूज कटिंग है, ये बच्चा पिछले 6 महीने से तो घूम रही है, ये भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, है ना। अब सच है या नहीं है बहुत जल्दी आपको पता भी चल जाएगा। फरवरी में आपका यूपी पुलिस का निपट जाएगा, जीडी का निपट जाएगा, उसके बाद आपके पास रेलवे ही बचता है। अगर हम एक शॉर्ट में माने कोई अच्छा एग्जाम, बड़ी भर्ती अगर बचती है तो वो रेलवे की है, उसके बाद फिर आपको रेलवे पे ही लगना है, ठीक है। नहीं, इसमें खाली सीबीटी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बच्चा टिकट कलेक्शन में कौन सा फिजिकल चाहिए तुमको। इस बार हम घूमने गए थे, माता वैष्णो के दर्शन पे गए थे, इतने मोटे थे वो जो टिकट कलेक्टर थे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, इसमें कोई फिजिकल आपका नहीं होने वाला है। बस ध्यान रखना आप 12th पास हो या फिर 10th क्लास प्लस डिप्लोमा आपके पास हो। ओके, तो चलिए
अब आप सबसे हम विदा लेते हैं, ज्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे। एक दिन इसमें हम टेक्निकल एबिलिटी को कैसे टैकल करना है, कहाँ से उसका सिलेबस मिलेगा, उसके लिए कोई बुक होती है नहीं है, या फिर ऑनलाइन उसका पूरा मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल रात 9 बजे आप सभी से हम मिलेंगे यूपी की जीके के साथ। ओके, और कल का सेशन जो है वो आपका स्पेशल सेशन रहने वाला है, क्योंकि कल हम फोक डांस करने वाले हैं। तो कल रात 9 बजे मिलते हैं। एंड बस बच्चा, अब जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि अब अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है, एसएससी 2024 का कैलेंडर भी और आपका रेलवे का भी अब शुरू हो जाएगा पूरा महारन। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब बचा ही वही है। अब बच्चे प्रेशर जो डालेंगे सरकार पे, यूपी पुलिस के लिए थोड़े ना डालेंगे, वो तो कर दिया उन्होंने रिलीज। रेलवे के लिए डालेंगे, तो अब रेलवे की ही बारी है अपना दमखम दिखाने की, एंड आप सबकी बारी है उसमें पार पा जाने की। पता चले फिर से 5 साल वेट करना पड़े। ओके, तो बाय बाय आप सभी को, गुड नाइट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। एंड बस अपना बहुत बहुत ध्यान रखना और जी जान से मेहनत करो, और मेहनत इतनी करो कि वो रंग जो लाए वो पक्के वाला लाए, वो छूटे ही ना फिर। ओके, चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।